मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं आईबी न्यूज। जैसा कि हम खड़े हैं चेंबूर वाशी नाका भारत नगर वार्ड नंबर 148 में। यहाँ पे एनसीपी शरद पवार पार्टी जी की एक जो शाखा यहाँ पे ओपन हुई है वार्ड नंबर 148 में। हमारे साथ में यहाँ पे फहाद अहमद जी है। उनसे जानते हैं कि जो आपके कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पे जो एक ऑफिस खोला है इसमें लोगों की क्या क्या मदद होगी और लोगों को जो तकलीफ है यहाँ पे परेशानी है उसके लिए आप क्या लड़ाई लड़ेंगे यहाँ पे, वो आपसे जानते देखिए, जैसे कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने हम लोगों को मौका दिया आपके चैनल में बात करने का। जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों हमने चुनाव लड़ा और हमको बहुत बड़ा समर्थन जो है जनता का मिला, और कुछ 2000-3000 वोटों से जो है हम चुनाव हार गए। लेकिन हमको ये लगता है कि जितने लोगों ने हमें वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, एक विपक्ष के नाते हमारी भूमिका है कि हम उनके जो भी मुद्दे हैं उनको उठाएं। आज हमारे 148 वार्ड के रहने वाले प्रकाश लक्ष्मण जी को हमने इस तालुका का युवक का अध्यक्ष बनाया है। जो हमारी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस है उसमें हमने इनको तालुका का अध्यक्ष बनाया है। जैसे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमने इन्हें तालुका का अध्यक्ष बनाया। हमारा मकसद ये है कि हम ऐसी जगह जगह पर ऑफिसेज खोलें जो लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो गटर की हो, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो अस्पताल की हो। उसको लेके आने वाले दिनों में हम सड़क पर उतरने वाले हैं, चाहे वो यहाँ की मौजूदा विधायक हो। आज की परिस्थिति सबके सामने है। चीता कैंप में 2 एक्सीडेंट हुए, 2 बच्चों की जो है वहां मौत हो गई है, 11 महीने की बच्ची अस्पताल में पड़ी है। कल जो है यहाँ से हमारे गणपति के सारे पंडाल विसर्जन के लिए जाते हैं, उस रोड की ऐसी भी हालत नहीं है कि आप वहां चल सके। गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, कुछ समझ नहीं आता। बहुत सारी हमारी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो खराब है। आप भारत नगर के ऊपर चले जाइए, आज भी पानी नहीं आ रहा है जो हम 148 में बैठे हैं। रोड की स्थिति ये है कि 2 गाड़ियां अगर 2 ऑटो साथ में आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अभी जिस स्कूल के बराबर में मैं बैठा हूँ उस स्कूल की जर्जर हालात है। अगर आप अभी अभी मेरे साथ चल के देखेंगे तो आपको समझ। तो हमारा ये सपना है कि हम एक इस तरह के विपक्ष की भूमिका निभाएं जिसमें हम जनता के सवाल जो है उन तमाम लोगों से पूछें जो सत्ता में बैठे हुए हैं। और इस ऑफिस के जरिए जो लोगों की समस्याएं आएंगी, प्रकाश जी यहाँ बैठेंगे, हमें पता चलेगा, हम बीएमसी से उठाएंगे। दूसरा, हमारी कोशिश ये भी है कि सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे वो विकलांग पेंशन योजना हो, उन तमाम योजनाओं का हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो, और जिस तरह के भी सवाल हमारे तक लोग उठ के पहुंचेंगे हम उसको उठाने का काम करेंगे। हैं। अभी हम जिनसे बात कर रहे थे वो है फहाद अहमद जी, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों पहले यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके अभी वो सत्ता में नहीं रहने के बाद भी जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो यहाँ की जो जनता है मैं उनके साथ रात दिन खड़ा हूँ। और जो उनका कोई भी मसला होगा, बीएमसी का मसला हो, हॉस्पिटल का मसला हो, किसी भी मसले को लेके कोई भी मुद्दा होगा, नहीं, अगर जो मुझे लगता है मैंने आश्वासन नहीं दिया है। आप पिछले 6-7 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। चाहे वो चीता कैंप के एमजीआर रोड का मसला हो, चाहे वो प्रेम नगर के पानी का मसला हो, जहां जहां भी हम तक लोगों की शिकायत पहुंची है या हम लोगों तक पहुंचे, हर मुद्दे को हमने उठाने का काम किया। पिछले दिनों एक अपने शायदरी नगर का बड़ा मुद्दा था, हम सीधे म्युनिसिपल कमिश्नर से जाके मिले। तो हम लगातार एक्टिव है। ये आश्वासन नहीं, आप जाके देखिए हमारे बहुत बार ऐसा होता है लोगों को नहीं पता। आप हमारी सोशल मीडिया पे देखिएगा, आपको लगेगा कि हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो हम देख रहे हैं कि आप लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र नगर के बोगदे को लेके पानी बढ़ जाता है, वो भी मैंने देखा है। और जैसे चीता गेम को लेके जो 2 लोगों की अभी उसमें मौजूदा मौत हो गई है, उसके बाद भी उस रोड की हालत बहुत गंभीर है जिसपे लोग चल नहीं सकते। उस पर भी आपने मुद्दा उठाया, हमने देखा है। लेकिन फिलहाल जो अभी 148 में जो आपका शाखा ओपन हुआ है, इसमें आपने लोगों को आश्वासन दिया कि जो भी आपके मुद्दे होंगे वो मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, आप चाहे सत्ता में हो या नहीं हो। तो जैसे कि अभी वाशी नाका माड़ा के लिए आप जब अंदर घुसते हो तो वार्ड नंबर 147 है। अगर जो आप वहाँ पे देखा जाए तो कल गणपति विसर्जन है, लेकिन रोड की हालत ऐसी है कि वहाँ पे लोग चल नहीं सकते, इतने गड्ढे हैं। तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोग वो हैं जो सही मीडिया का काम कर रहे हैं। आप गोदी मीडिया नहीं है, आप सच्ची मीडिया है। आपने ये मुद्दा मेरे संज्ञान में लाया। देखिए, जिम्मेदारी 2 लोगों की होती है, प्रशासन की और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनकी। अब जो चुने हुए लोग हैं वो प्रशासन से उनको काम कराना चाहिए। लेकिन जिस तरह की सांठ-गांठ यहाँ पर चल रही है, मैं कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी जो हमारे यहाँ के विधायक ने किया है, वो जनता के सामने लेके आने वाला हूँ। जिस तरह से वोट चोरी हुई है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो भी जनता के सामने लेके आने वाला हूँ। मैं बिल्कुल सीधे तौर पे, क्योंकि देखिए जनता बीएमसी के अधिकारियों को चुनती नहीं है, जनता चुनती है एमएलए को अपना वोट देकर।
वो एमएलए की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रेशर डाल के उनसे काम कराए। तो बिल्कुल। और नवाब मलिक या उनकी बेटी सना मलिक, ये कोई पहले बार यहाँ से विधायक नहीं है कि अभी हमें 6 महीने हुए हैं या हमको 1 साल हुआ है विधायक बने हुए, हम क्या कर लें। आपके पिताजी उससे 5 साल पहले थे। तो ये विफलता है, ये सना मलिक की विफलता है, हमारी मौजूदा विधायक की विफलता है कि अभी आकर वो बैनर पोस्टर लगा के गणपति पंडाल में तो चली जाएंगी, लेकिन उनको इतनी तमीज नहीं है कि जब विसर्जन के लिए जाएंगे तो लोग जो है किस तरह की परिस्थितियों से गुजरेंगे। तो बिल्कुल मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूँ। और अगर मैं जीत के आता नहीं बनता तो लोग मुझे जिम्मेदार ठहराते, मैं उसको मानता या मैं बना के देता। जैसे कि लोग गणपति लाते हैं और किसी की 1.5 दिन की होती है, किसी की 7 दिन की, किसी की 9 दिन की। अभी कल आखिरी गणपति उठने वाली 11 दिन की। जो लोग बड़े श्रद्धा से लाते हैं और उसको अपने घर में पूजा करते हैं और बड़ी श्रद्धा से रखते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ ही वो लेके जाके विसर्जन करते हैं। अगर जो उस गड्ढे की वजह से कोई मूर्ति खंडित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। और मुझे लगता है कि गणपति का जुलूस है, उसके जस्ट बाद ईद मिलादुन नबी का भी जुलूस है। और आप जुलूस अगर छोड़ भी दें तो वहां से बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑटो में जाते हैं। ऑटो बड़ी जल्दी डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि 3 पहियों पे होता है, तो डर लगता है कहीं ऑटो पलट ना जाए। जो चीता कैंप में हादसा हुआ था वो ऑटो के डिसबैलेंस होने की वजह से हुआ था। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदार यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और बीएमसी का प्रशासन है। अभी तक आपने ये काम नहीं किया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जल्द से जल्द जो है इस काम को जो है पूरा किया जाए। जैसा कि मैंने पिछली खबर में एक न्यूज़ चलाया था, यही वार्ड नंबर 148 में पीछे भैया चाल है, हसीन नगर के आगे। तो वहाँ पे कचरों का अंबार लगा है और वहीं पे विधायक जी का सोलार भी लगा है और वहीं पे बाथरूम है। लेकिन जो स्थानिक लोग हैं वो खुद उसको साफ सफाई करते। वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ लोग बीमार होते रहते। लेकिन अभी तक के वो कचरे का पहाड़ बन चुका है, वो कचरा अभी तक हट नहीं रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ के लोग? आपने ये बोला, मैं आपको एक जगह और बताता हूँ। जब आप भारत नगर में ऊपर चढ़ के जाते हैं तो एक रास्ता है जो पीछे एक मस्जिद है, ये उसी की बात कर रहे हैं। मस्जिद है जहां पर आप उसकी बात करें, तो फिर अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो मैं एक जगह और बताता हूँ। जब आप भारत नगर के चलने के लिए राइट लेते हैं जहां पर अपना ये बना हुआ है, गौतम बुद्ध जी का एक जो है ना वो बना हुआ है, उसर के पीछे भी जो है कचरे का पहाड़ है। हम लोग पिछले दिनों गए बीएमसी के अधिकारियों से, हमने बोला, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों को लेके इनकी जिम्मेदारी है ये तमाम 148 वार्ड के जो है मुद्दे लिखेंगे और उनके लेके हम लोग जो है बीएमसी के सामने आंदोलन करेंगे और उनको अल्टीमेटम देंगे कि इतने दिनों के अंदर ये काम नहीं हुआ तो उसके बाद जो है यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठा जाएगा। जिनसे हम बात कर रहे थे, ये फहाद अहमद जी एनसीपी शरद पवार पार्टी से आते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर, चाहे चिता कैम्प हो, चाहे वाशी नाका हो, वार्ड 147 हो, 148 हो, उस मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे के ऊपर ये सत्ता में है या नहीं, लेकिन उस मुद्दे को लेकर जनता के लिए यहाँ पे ये काम करेंगे। और बाकी ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBN।